हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। क्या बात करने वाले हैं आज हम? बड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, दैट इज कैटेगरी वाइज कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, टू गेट एडमिशन इनटू एनएलयू। दोस्तों, एग्जाम के एक दिन पहले ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी मददरूप रहेगी ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी, आप अपने एफर्ट को एक सही डायरेक्शन दे पाए इन द लास्ट डे। एंड दैट्स वाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल मोमेंट, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई बिलीव पूरे इंडिया में कोई ही ऐसा इंस्टीट्यूट होगा या कोई भी ऐसा मतलब क्लैट के टीचर होंगे जो आपको ये बता पाएंगे। पॉसिबली दिस इज द ओनली प्लेस यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या बात कर रहे हैं हम आपके साथ? हम आपके साथ रेगुलरली ये बात करते हैं कि ये नंबर आपको देखने हैं। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि एग्जाम जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्लैट के अंदर, और क्लैट में जो आपका एडमिशन होगा वो आपकी कैटेगरी वाइज होगा। ये सुनो, सबसे पहला लॉट जो वर्टिकल डिवीजन होगा विच इज जनरल कैटेगरी। ये सुनो, सबसे पहला क्या होगा आपका? जनरल कैटेगरी। फिर आपका होगा एससी, एसटी और ओबीसी। प्राइमरली मैं इसको लेके चल रहा हूं। मैं उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, दैट इज डोमिसाइल का या विमेन कैटेगरी का, ठीक है, वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं लेके चल रहा हूं जनरल नंबर, क्योंकि मुझे आपको एक बड़ा पिक्चर दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको पता होगा। अब आप में से जो भी स्टूडेंट जो भी कैटेगरी का होगा उस मुताबिक नंबर टारगेट करेंगे ना, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे पास 4 बड़ी कैटेगरीज है। Yes or no? Is that very clear? However, there is EWS also one of the very important category, पर उसका डेटा मेरे पास नहीं है। उसका डेटा लास्ट ईयर क्लैट 2022 ने नहीं निकाला था, ठीक है। तो ये डेटा मेरे पास नहीं है। मैं पूरा एनालिसिस आपको जो करके बताऊंगा, दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। दैट इज क्लैट 2022 एग्जामिनेशन में बच्चों के मार्क्स कितने आए, कैटेगरी वाइज कितने आए, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या मैं बताने वाला हूं आपको? चलिए इसको समझते हैं, है ना। मैं आपको बताने वाला हूं ये इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं आपको? दिस इज द इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर करे थे और उनमें से मिनिमम क्या मार्क्स के ऊपर इनको एडमिशन मिला था, ठीक है, और आपको क्या टारगेट मार्क्स लेने चाहिए, ठीक है। दोस्तों, टू अराइव एट ए मिनिमम मार्क्स, ठीक है, टू अराइव एट ए मिनिमम मार्क्स मैंने बहुत जनरलाइज इंफॉर्मेशन बनाई है। हावेवर, कल जब आपका सेशन खत्म होगा, कल आपका मॉक क्लैट खत्म होगा, उससे पहले यहाँ पे एक वीडियो आ गया होगा जो आपके पेरेंट्स के लिए है। आई एम गोइंग टू मेक few videos for your parents when you are sitting in your examination। जब आप क्लैट का एग्जाम दे रहे होंगे 2 से 4 और आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत चिंतित हो रहे होंगे, ठीक है, उनकी चिंता को एक सही डायरेक्शन देने के लिए आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस, ठीक है। और वो वीडियोस उनको बताना भूलिएगा मत, ठीक है। उनको बोलिए कि प्रो टैलेंट की चैनल पे आइए और वो वीडियो देखें। वहां पे कैटेगरी वाइज, ठीक है, बहुत डिटेल में, ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज, विमेन कैटेगरी, ठीक है, डोमिसाइल कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज उनको क्या मार्क्स चाहिए, ठीक है, उसका पूरा एनालिसिस मैं उनको करके बताऊंगा, जो आप कल एग्जाम खत्म होने के बाद आकर देख सकते हैं। आपके लिए मैं इतना डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक बड़े नंबर को टारगेट करें। दोस्तों, ये मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड लास्ट ईयर, ठीक है, मिनिमम कितने मार्क्स उनको चाहिए थे। ये मिनिमम मार्क्स का नंबर मैं कैसे लाया? उनकी जितनी सीटें अवेलेबल है एवरेज, ठीक है, एग्रीगेट जो नंबर ऑफ सीटें अवेलेबल है उन सीटों का मैंने मतलब पहले उतने बच्चे ले लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक रफ नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी में टोटल सीटें है कितनी?
जनरल कैटेगरी में लेट अस से देयर आर 1300 सीट्स अवेलेबल, ठीक है। सो उसमें से अगर मैं डोमिसाइल हटा दूं तो करीबन 1165 के आजू बाजू सीटें बचती है। सो उस 1165 सीट्स को मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने मिनिमम मार्क्स लेकर आया हूं, और फिर मैं आपको एक मिनिमम टारगेट मार्क्स भी दिखा रहा हूं। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स टारगेट लेके चलने हैं। समझदार बच्चा उस मिनिमम टारगेट मार्क्स के ऊपर 5, 6, 10, 15 मार्क्स का एडिशन लेके चलेगा। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको ये बात अगर समझ आई है सो ग्रेट। लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस। मैंने बताया आपको 4 ब्रॉड कैटेगरी वर्टिकल डिवीजन के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपको। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, लास्ट ईयर 9411 स्टूडेंट्स अपीयर करे थे और उनको मिनिमम 56.75 मार्क्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 57 मार्क्स के ऊपर एडमिशन मिला था, ठीक है, क्योंकि उनकी जितनी नंबर ऑफ सीटें हैं उसके मुताबिक उनको इस मार्क्स के ऊपर एडमिशन मिला था, ठीक है। दोस्तों ये भी याद रहे, ओबीसी कैटेगरी में कुछ स्टेट्स में कुछ एनएलयूज में सीटें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो मैंने इन टॉप कैटेगरी में गिनती करके ये मार्क्स लेकर आया हूं। कुछ एनएलयू में ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं है, कुछ एनएलयू में ओबीसी का रिजर्वेशन है, पर वो ओबीसी का रिजर्वेशन दे आर गिविंग ओनली टू देयर ओन स्टूडेंट्स, दैट इज टू देयर स्टेट के स्टूडेंट्स, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई दोस्तों? वेरी गुड। तो इसकी वजह से अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 65 मार्क्स मिनिमम, ठीक है। आई होप यू आर वेरी क्लियर ऑन इट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अगले मुद्दे पे चलते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं, दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एसटी कैटेगरी वर 1277 और लास्ट ईयर मिनिमम 30 पे एडमिशन मिला था। तो आपका टारगेट 35, 40, 45, 50 इतना तो आपको रखना चाहिए। हावेवर अगर आपको एक से उतने बड़े मार्क्स अगर आपके नहीं आ रहे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप 40-45 के आजू बाजू तो ट्राई करिए ही करिए। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। सिमिलरली इफ यू कम फ्रॉम एससी कैटेगरी, ठीक है, उसमें लास्ट ईयर 4083 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम। उनमें से मिनिमम स्कोर था 38.5 और इसलिए मेरा सजेशन है कि आपको 45, 50, 55, 60 वहां तक ही नंबर अगर आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपका मानो मॉक में उससे ज्यादा आ रहा है अच्छी बात है, अगर मॉक में उससे ज्यादा नहीं आ रहा है आपका, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना टारगेट लेके चलना है। दोस्तों ये ध्यान रहे, ये जो मैं नंबर आपको दिखा रहा हूं कैटेगरी वाइज, ठीक है, ये सब लास्ट ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सर नो, और लास्ट ईयर के बेसिस के ऊपर मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस साल पेपर के मुताबिक थोड़ा वेरिएशन आएगा, बट मेरे मुताबिक बहुत वेरिएशन तो आएगा नहीं, पर ये मिनिमम है। दोस्तों ये ध्यान रहे, एग्जाम में अगर लिखने जाऊंगा तो मैं मिनिमम की तरीके से नहीं जाऊंगा, मिनिमम नंबर इसलिए ताकि अगर मेरे मन में थोड़ी शांति रहे और मैं एग्जाम देने बैठा हूं तो मुझे टेंशन ना आए और मैं इन नंबरों के पीछे भाग कर, ठीक है, इतने मिनिमम कवर करके मैं थोड़ा और ज्यादा कवर करने की कोशिश करूं, यह मेरा गोल रहना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ग्रेट। Similarly, if you talk about general category के students हैं, there are 30,865 students appeared for it, ठीक है, और उनमें मिनिमम 80.75 मार्क्स की बात हो रही है और इसीलिए आपको टारगेट करना चाहिए 85 के ऊपर। दोस्तों इसके अंदर विमेन कैटेगरी और आपका डोमिसाइल का गणित इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रहे, ठीक है। आपको मैं एक अच्छा नंबर का टारगेट देना चाहता हूं ताकि कल आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके। आप ये डरे नहीं कि मुझे क्या करना है, ठीक है, क्या मैं इतने इससे ज़्यादा बड़े स्कोर के लिए भागूं या इससे कम स्कोर के लिए भागूं, ठीक है, ये आपके मन में डर नहीं रहना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आपको इससे थोड़े बड़े नंबर ही टारगेट करने चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बात समझ में आई दोस्तों? ये वर्टिकल कैटेगरी में क्या नंबर टारगेट करने चाहिए ये तो अब आपको क्लियर हो गया।
अब आप ये भी पूछेंगे सर साथ में एक थोड़ा सा ज्ञान ये भी दे दीजिए कि हम किस तरीके से इसको लेके आ सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में 5 सेक्शन है और आपका एग्जाम नंबर ऑफ सेट्स का एग्जाम है, इंडिविजुअल क्वेश्चन तो नहीं है, आपको सेट वाइज पूछा जाएगा, ये सर नो। तो आप देखेंगे लीगल में आपको 8 सेट अवेलेबल है, जनरल नॉलेज में 7 सेट्स अवेलेबल है, लॉजिकल में 6, आरसी में 6 और क्वांटिटेटिव में 3। ये सर नो, मिला जुलाकर टोटल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 + 8 + 7 और 10, ठीक है। सो दिस इज टोटल मिला जुलाकर, है ना, कितने सेट्स हो गए, 12 + 8 इज 20, 20 और 10 30, 30 सेट्स हो गए। 30 सेट में से अगर मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे 85 के आजू बाजू स्कोर लाना है, ठीक है, तो भैया मुझे कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मुझे करने पड़ेंगे 110, 115 के आजू बाजू, ये सर नो, 110 और 115 के आजू बाजू अगर मुझे अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज 110 अगर मुझे अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे नंबर ऑफ सेट मिनिमम अटेम्प्ट होने चाहिए, एकदम कट टू कट अगर मैं देख लूँ इसको, है ना, तो मेरा अटेम्प्ट होना चाहिए करीबन 22। आउट ऑफ 30 आई एम अटेम्प्टिंग 22, मतलब 8 एक सेट मैं छोड़ सकता हूं अगर मुझे 85 के आजू बाजू जाना है, विच मीन्स अगर मैं 6 या 7 सेट छोड़ दूं तो चल सकता है। तो जीके में मैं अगर 3 एक सेट छोड़ूं और बाकी सब में अगर मैं बाकी 3 छोड़ूं तो विच इज प्रिटी गुड। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। आपको सेट वाइज प्लानिंग करनी है, सेट वाइज के साथ साथ क्वेश्चन वाइज भी प्लानिंग करनी है। यस और नो, आई होप यू आर वेरी क्लियर ऑन दिस मैटर। ये आपको एकदम क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं आप। 22 × 5 मैं करूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 22 × 5 विल मेक इट टू 110 क्वेश्चंस। सो अगर मैं 120 के आजू बाजू अटेम्प्ट करना चाहूंगा तो आप समझ सकते हैं कि मुझे 24 सेट करने पड़ेंगे। तो ये तरीके से मुझे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आप अपनी प्लानिंग इस तरीके से करिए, एग्जाम में बड़ा फायदा होगा। और ये नंबर को भूलिएगा मत, दिस आर योर गुड क्वालिटी नंबर्स, दिस आर योर द टारगेट नंबर, दिस आर योर गोल नंबर्स, जिसको आप भूलेंगे नहीं। कल एग्जाम लिखने जाएंगे, कल के एग्जाम के अंदर आपको ये दिमाग में मेंटेन करके चलना। आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी पे ध्यान दीजिए, दूसरी कैटेगरी का कम स्कोर या ज़्यादा स्कोर देखकर डरिए मत या दुखी मत होइए। आपका फोकस होना चाहिए आपकी कैटेगरी में अच्छे नंबर लाना। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? चलिए बढ़िया। तो दोस्तों लग जाइए तपस्या में, प्रो टैलेंट की तरफ से बहुत रेगुलर सपोर्ट आपको इसके लिए मिलने वाला है। आई एम श्योर कल मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए थे, आपका प्यार मुझे पसंद आया, आपने बहुत सारे इन वीडियो को देखा, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। प्लीज़ इसी वीडियो को बहुत सारे लोगों तक फैलाइए। आपके जो भी दोस्त है, फैमिली मेंबर है, रिलेटिव्स है, भेजिए उनको, बताइए उनको सही इंफॉर्मेशन एंड यू गेट राइट आइडिया। ओके, ग्रेट, ऑल द बेस्ट।